ربنا أعلاك قد अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी ऐसा हुआ है कि आप एकदम खामोश हो गए हों, बोलते बोलते रुक गए हों, दिल इतना टूट गया हो कि दुआ के अल्फाज भी नहीं निकलते, आंखें बस छत को घूरती हैं और जुबान पर एक ही सवाल होता है, या अल्लाह अब क्या बचा है मेरे लिए। यही वो लम्हा है जहां जिंदगी खत्म सी लगती है, मगर वहीं से इब्तिदा शुरू होती है। जिंदगी की सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? उम्मीद का मर जाना। क्योंकि जब इंसान अंदर से हार जाता है तो फिर दुनिया की कोई भी तसल्ली उसे जीने की वजह नहीं देती। इसी हालत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में सालों तक आंसू बहाए, यहां तक कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लोगों ने कहा अब तो छोड़ दो उम्मीद, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, इन्नमा अशकू बसी व ग़ज़नी इल्लल्लाह, मैं अपना दर्द और गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। बीजू अल्लाह के आपके साथ है। किस हालात में लोग दुआ छोड़ देते हैं, वहां नबी रो रो कर सिर्फ अल्लाह से बात कर रहे होते हैं। एक लड़की थी, नाम था ज़ैनब, दिल से नमाजी, सच्ची मासूम, मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि उसका निकाह टूट गया और उसके साथ ससुराल वालों ने ऐसा सुलूक किया कि वो मानसिक तनाव में चली गई। उसने कहा अब कुछ नहीं बचा, ना माजी ना मुस्तकबिल, मैं खत्म हो गई हूं। एक दिन बहुत रोते हुए उसने अपनी दोस्त से सिर्फ इतना कहा, अगर अल्लाह ने मुझे लिया नहीं तो अब उसे कुछ नया करना होगा। और फिर 3 महीने बाद उसी लड़की को एक एनजीओ ने हायर कर लिया, जहां वो रोज ऐसी लड़कियों की जिंदगी संवारने लगी जो खुद टूट चुकी थी। तेरे टूटने का सबब तेरा बनाया जाना है। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए नहीं बचाता क्योंकि वो हमें बना रहा होता है। कभी कभी अल्लाह एक दरवाजा इसलिए बंद करता है ताकि हम उस दरवाजे से छोटे न हो जाएं। वो इंतजार करता है कि इंसान पूरी तरह टूट जाए, फिर उसकी रहमत से नई कहानी शुरू होती है। जब तक सब कुछ टूट नहीं जाता तब तक दुआ असली नहीं होती। वो कौन सा पल है जब इब्तिदा होती है? जब एक टूटा हुआ इंसान अपनी पेशानी सजदे में रखकर कहता है, या अल्लाह मुझे तेरी जरूरत है। उस वक्त अल्लाह कहता है अब तू मेरे करीब आ गया है, मैं तुझे उस मदाम तक ले जाऊंगा जिसका तू ख्वाब भी ना देख सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सब कुछ खत्म हो गया था, घर, अहले बैत, प्यारे, जिंदगी, मगर वहीं से इस्लाम की इब्तिदा फिर से हुई। करबला सिर्फ मातम नहीं, रूहानी उठान की शुरुआत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर सामने था और फिरौन पीछे, खत्म लग रहा था सब, मगर वही इब्तिदा बनी कौम की आजादी की। टूट कर जब सज्जे में गिरा तब जाके राहत मिली, वरना दुनिया के धक्कों से तो बस थकान ही मिली। दर्द में जो अल्लाह का नाम लिया वो लम्हा मेरी तकदीर लिखा गया। खत्म नहीं हुई मेरी कहानी, बस अल्लाह ने नया पन्ना खोल दिया। कभी कभी नाउमीदियां ही सबसे खूबसूरत रास्ते खोलती है, क्योंकि जब हमें कुछ नहीं बचता तब हम खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हैं। या अल्लाह मेरी हर इब्तिदा तेरे नाम से हो। दुआ एक, बदीउल अजाइबिल खैर, या अल्लाह तू हर उजरी दस्ती में भी खुशबू भर देता है। तू बदीउल अजाइब है, अजीबों का खालिक है। मेरी जिंदगी में भी वो चमत्कार कर दे जो मेरी सोच से बाहर हो। दुआ 2, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या अल्लाह जब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया तो मुझे याद आया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तू काफी है, तू मेरा वली है और तू ही मेरी नई इब्तिदा है। जिस वक्त सब खत्म हो जाए वहीं से इब्तिदा होती है, क्योंकि अल्लाह ने कहा इल्लैसा अल्लाहु बेकाफी अब्दिही, इल्लैसा अल्लाहु तेरे बंदे के लिए काफी नहीं। आज ही उस इब्तिदा की तरफ पहला कदम बढ़ाइए, सजदे में, तौबा में और रहमत की उम्मीद में।